चलेगी नहीं चलेगी। गिरफ्तारी देंगे अपनी। अगर देश में सच्चाई के खिलाफ, अगर सच्चाई लड़ने खातर भी देश में ये कानून नहीं है ना, हम गिरफ्तारी देंगे अपनी। और हम गिरफ्तारी देंगे। कैसे लोगों को लेके जा रहे हैं? ये दिन देखने के लिए मैं लेके आया था देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आया था। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। दोस्तों, कल यानी बुधवार को दिन भर बेमौसम बरसात दिल्ली को भिगोती रही। आसमान से बूंदें टपकती रहीं, तो रात में महिला पहलवानों की आंखों से भी पानी बरसने लगा, धारासार और लगातार। आंसुओं के साथ गुस्से, गम और शिकायतों का सैलाब भी बाहर आ रहा था। जगह थी दिल्ली का जंतर मंतर, जहां बीते करीब 11 दिनों से ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और कॉमनवेल्थ मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट की अगुवाई में कई चैंपियन पहलवान कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने बीबीसी के कैमरे पर कहा कि देखो, आप हालत देखो, सारे दिन बारिश हुई है, हम सोने के लिए तख्ते ला रहे थे, पुलिस वालों ने मारपीट की और गाली गलौज की। करीब रात 10:30 बजे हुई घटना की जानकारी देते हुए साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि 2 लोगों के सिर भी फूट गए, बहुत बुरा व्यवहार हुआ। पूरे देश की जनता से अपील है कि आप आ जाओ हमारे समर्थन में, बहन बेटियों की इज्जत की बात है। जंतर मंतर पर पहलवान जहां धरना दे रहे हैं, वहां तक पहुंचने वाले दोनों रास्तों पर करीब 50 मीटर पहले बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बुधवार देर रात वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पुलिस बैरिकेड्स के आगे किसी को भी जाने नहीं दे रही थी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी धरना स्थल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। रात करीब हुई 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने रोते हुए सवाल किया कि क्या ये दिन देखने के लिए मेडल लेकर आए थे देश के लिए? मैं पूछ रही हूँ, बृजभूषण मजे से सो रहा है बेड पर, हम खाट के बेड लेकर आ रहे हैं सोने के लिए, तो उसमें भी परेशानी है। एक पुलिस वाले ने सिर फोड़ दिया दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल में गया है। और इस राहुल बेचारे को देखो, इसका भी सर फटा हुआ है। हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पुलिस वाला धक्के मार रहा है, हमारी छातियों पर धक्के मार रहा है। इतने गुनाहगार है क्या हम देश के? इतने तो क्रिमिनल नहीं है हम, जितना हमारे साथ ये हाल कर रखा है। मैं चाहूंगी कि देश का कोई भी खिलाड़ी कभी मेडल ना लेकर आए। इतनी दुर्दशा कर रखी है हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई है अभी तक किसी ने। जंतर मंतर पर जमे पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग वो कर रहे हैं। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। बृजभूषण खुद पर लगे इन आरोपों को हालांकि खारिज करते हैं। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पहलवानों के समर्थक और पत्रकार लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस चुनिंदा पत्रकारों के अलावा किसी को भी बैरिकेड्स के आगे नहीं जाने दे रही थी। बैरिकेड्स पर खड़े लोगों को भी वहां से जाने को कहा जा रहा था। जो लोग नहीं जा रहे थे उन्हें हिरासत में लेकर बस में बिठाया जा रहा था। विनेश और बजरंग पत्रकारों से बात करने के साथ बीच बीच में लोगों को फोन कर रहे थे और जंतर मंतर में पहुंचने के लिए भी कह रहे थे। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के कारण उनके कम ही समर्थक धरना स्थल पर आ रहे थे। पहलवान घायल राहुल के सिर में लगी चोट पत्रकारों को दिखा रहे थे। रात करीब 1 बजे एक एम्बुलेंस वहां पहुंची जो राहुल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई। इसके ठीक पहले पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साक्षी मलिक ज्यादातर वक्त सर झुकाए खड़ी रही। विनेश फोगाट और उनके एक रिश्तेदार ने घटना की जानकारी दी। विनेश फोगाट ने कहा कि आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ है, सोने तक की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के भी पास नहीं है। सोचा कि फट्टे मंगाकर सो जाएंगे। फट्टे लेकर आने लगे तो जो धर्मेंद्र पुलिसकर्मी है खुद अकेला धक्के मारने लगा हमें। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी तो वो खुद धक्के मारने लगा हमें, हमारी छाती पर। बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया, हमारे को भी धक्के मारे हैं, जो जो गालियां दे सकते थे सब दी। 2-3 पुलिसकर्मी तो दारू भी पिए हुए। विनेश ने कहा कि मैं अंदर खड़ी थी, मुझे भी उन्होंने गाली दी। एक पुलिस वाले ने सिर फोड़ दिया दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल गया है। अभी इस राहुल बेचारे को देखो, इसका भी सिर फटा हुआ है। इस बीच घायल पहलवान राहुल चक्कर खाकर गिर पड़े और साथी उन्हें संभालने की कोशिश में जुट गए।
स्थिति कुछ संभली तो पहलवानों से ये सवाल किया कि सोमनाथ भारती बिना अनुमति बेड लाए थे। इस पर बजरंग पुनिया ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे होंगे यहाँ पर, वो निकलवा लीजिए एक बार। सोमनाथ भारती यहाँ खड़े थे, पलंग तो 10-15 मिनट बाद आया, उधर से हमने मंगाया था। विनेश ने कहा कि कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप देखो हमने कैसे टेंट लगा रखे हैं। इतने गुनाहगार तो हम है नहीं देश के, इतने तो क्रिमिनल भी नहीं है हम, जितना कि हमारे साथ ये हाल कर रखा है। विनेश ने आरोप लगाया कि वो पुलिसकर्मी ने ड्रिंक कर रखी थी जिसने सर फोड़ा है। गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पर लगी है, सड़क पर हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। बृजभूषण सिंह को क्यों नहीं पकड़ रहे वो लोग? बजरंग ने आरोप लगाया कि सिर फोड़ने के बाद उनके डीसीपी थे या एसीपी थे, वो उनके यानी कि पुलिस कर्मियों के डंडे छिपा रहे थे। अभी तक बयान नहीं लिए, ये झूठा फैला रहे हैं कि खिलाड़ी बयान नहीं दे रहे हैं। पहलवानों से फिर सवाल किया गया कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आप ये बात रखेंगे? इस पर विनेश फोगाट ने पलटकर पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल है, आज रात हम कहाँ रहें, रात को हम कहाँ जाएं? एक अन्य महिला पहलवान ने कहा कि एक एक पुलिसकर्मी से पूछ लो कि किसी से बदतमीजी की हो तो। 10 दिन से हम गद्दे पर सो रहे हैं, हमने नहीं कहा कि पलंग लाओ, आज सब गद्दे गीले हो गए तो हम कहाँ सोए? विनेश फोगाट ने मीडिया के जरिए अपने लिए समर्थन मांगा। उन्होंने रोते हुए अपील की कि हमें सबकी जरूरत है, जितना भी हो सके सब आ जाओ, अभी बहुत बदतमीजी हुई है, बेटियों की इज्जत दांव पर रखी है, सबसे अपील है जितने भी लोग आ सकते हैं आ जाओ भाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सारा विवाद बिना अनुमति बेड लाने की वजह से हुआ। पुलिस का दावा है कि ये बेड सोमनाथ भारती लेकर आए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रणय तालन ने बताया कि जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है, उसमें सोमनाथ भारती कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, अनुमति नहीं है, इसके लिए उन्हें मना किया गया। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में है, वो बैरिकेड्स पर आ गए और बेड्स निकालने की कोशिश करने लगे, उसमें गुत्थम गुत्था हो गया। कुछ पुलिसकर्मियों और उनकी तरफ से भी चोटें आई। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के एसीपी रविकांत कुमार मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहलवानों की ओर से उन्हें लिखित शिकायत दी गई। रविकांत कुमार ने बीबीसी से कहा कि हमें शिकायत मिली है कि हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और उनके आधार पर पहलवानों की दावों की पुष्टि करेंगे। रविकांत बीच बीच में फोन के जरिए दूसरे अधिकारियों को घटना की अपडेट दे रहे थे। इस बीच जंतर मंतर स्थित जेडीयू दफ्तर की तरफ से किसान मोर्चा के कुछ समर्थकों ने धरना स्थल पर आने की कोशिश की। दरवाजा बंद होने की वजह से वो धरना स्थल तक नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने वहीं नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने उन लोगों को अंदर आने दिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी धरना स्थल तक पहुंचने की कोशिश की। उनकी और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। खुद को रोके जाने पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये मजाक है, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को आप किस लिए रोक रहे हैं? महिला पुलिसकर्मी हटाने लगी तो स्वाति ने कहा कि हाउ डेयर यू टच मी, मैडम डोंट टच मी। इस पर एक पुलिस अधिकारी ने महिला पुलिसकर्मी को निर्देश दिया कि उठाकर लाओ इन्हें, और महिला पुलिसकर्मियों ने उनके हाथ पैर पकड़कर उठाया और उन्हें गाड़ी में बिठाया। पुलिस अधिकारी ने उन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाने का आदेश दिया। बाद में स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी पहलवान के करीब नहीं जाने दिया गया। हुड्डा ने ट्विटर पर बताया कि उन्हें हिरासत में लेकर बसंत विहार पुलिस चौकी ले जाया गया। सोमनाथ भारती ने भी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ, शर्मसार हूँ। पहलवानों के कई समर्थकों को पुलिस ने बाहरी बैरिकेड पर रोक दिया। इनमें से कुछ समर्थकों की पुलिस से बहस होती रही। कुछ समर्थकों ने पुलिस से सवाल किया, आपके पास रोकने का लिखित आदेश है क्या? बैरिकेड पर खड़े पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया कि लिखित आदेश है, आप ऑफिस में जाकर ले आइए, हम यहाँ नहीं दे सकते, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू चल रहा है, आप बहस मत करिए, अगर आप शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको हिरासत में कर लेंगे। इस बीच अंदर पहुंचने में कामयाब हुए समर्थक धरना स्थल के सामने सड़क पर गद्दे बिछाकर बैठ गए। कुछ समर्थक बैरिकेड से चिल्लाते हुए पहलवानों का हौसला बढ़ा रहे थे कि बहन चिंता मत करो, हम हैं। हालांकि इस भरोसे के बाद भी महिला पहलवानों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे।